अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज इस घर में हमारा फ़र्स्ट डे है, अभी फ़र्स्ट मॉर्निंग है और कल रात को जो है ना, एक तो लेट भी बहुत हो गया था, हम लोग थके हुए भी काफ़ी थे, तो सुबह उठते उठते ना 11-12 हमें बज गए। और उठते साथ अभी सबसे पहले तो मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि मैंने कहा किचन की हालत देखूँ, इसको क्या करना है, किस तरह से इसको स्टार्ट करना है, क्योंकि जब तक आपका किचन प्रॉपर चालू नहीं होता ना, तो आपका घर नहीं चल सकता। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं किचन को क्लीन करूँ ना, यहाँ पर देखूँ क्या क्या काम करने वाला है, क्योंकि बाकी घर का जो काम और सेटिंग शेटिंग है ना, वो फिर भी साथ साथ चलती रहती है। लेकिन किचन का आपको पता है कि खाना पीना कुकिंग वगैरह का काम डेली का काम होता है, तो जब तक ये काम स्टार्ट नहीं होगा ना, तब तक और कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं भी आप लोग को भी दिखा रही थी कि किचन की क्या हालत है, क्योंकि कुछ लोग ना मुझे कह रहे थे कि घर अगर न्यू है तो फिर तो बड़ा क्लीन किचन आपको मिला होगा, घर बड़ा साफ होगा, आपको इतनी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल मुझे पता है जो पुराने घर होते हैं कितना गंद होता है वहाँ पे, और ख़ासतौर पर किचन कितनी मुश्किल से क्लीन करना पड़ता है। लेकिन जो न्यू घर होते हैं वो भी इतने कोई साफ़ नहीं मिलते। यहाँ पे ना असल में भी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा था, तो इतनी रेत थी यहाँ पे और हर चीज़ पे इतनी डस्ट है, मट्टी मट्टी हर चीज़ यहाँ पे हुई थी। तो खैर यहाँ पर अभी सुबह सुबह सबसे पहले तो हमने स्टोव का काम करवाया, ताकि एटलीस्ट हमने कहा कोई चीज़ गर्म तो की जा सके, कुछ छोटा मोटा बंदा पका तो सके। उसके बाद फिर बाकी काम देखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अभी इस घर में गैस नहीं है, तो हमने बाहर जो है सिलेंडर वगैरह फ़िक्स करवाया, और सिलेंडर वाली गैस के लिए आपको पता है स्टोव का वो बर्नर वगैरह क्या चीज़ होती है, वो चेंज होते हैं, तो वो चेंज करवाए। और चूल्हा उन्होंने इस तरह से स्टोव को ओपन किया था, तो मैंने कहा इसको खुला रहने दे कि इसको जो है ना अंदर से मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा कोई चीज़ गिरती है ना चूल्हे पे, तो वो अंदर तक चली जाती है। तो मैंने कहा अभी खोला है तो इसको जो है ना अंदर से भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, और बस इसके ऊपर कवर वगैरह भी जो है ना उसको वॉश करके और फिर इसको भी हम जोड़ेंगे। तो बाकी किचन फिर मैं बाद में देखूंगी, अभी सबसे पहले जो है ना इसको स्टोव को मैं क्लीन करने लगी हूँ। और यहाँ पर किचन के बाहर जी जितने भी बॉक्सेस पड़े हुए हैं ना, ये सब किचन का सामान पड़ा हुआ है। ऊपर थोड़ी बहुत कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना यहाँ पे ये किचन वाला ही सामान रखा हुआ है। तो अभी हस्बैंड से मैंने बोला कि ये सारे बॉक्सेस जो है ना इनको ओपन कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए किस किस बॉक्स में क्या क्या चीज़ है, क्योंकि मेरे सामने तो पैकिंग हुई नहीं है, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, और उन्होंने ऊपर लिखा हुआ भी नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ है इसके अंदर। और यहाँ पर ये फ्रिज जो है इसको भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया, इसको भी मैंने क्लीन करना है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज सुबह क्या हुआ, सुबह सुबह जब हम लोग उठे ना, तो हस्बैंड सबसे पहले किचन में गए, तो किचन में कोई काम था उनको, तो कहते हैं सबसे पहले ना किचन को क्लीन कर दो, ताकि किचन में कोई काम हो सके, किचन स्टार्ट हो सके। उसके बाद फिर हमने स्टोव का काम करवाया, तो कहते हैं सबसे पहले ना इसको स्टोव को क्लीन कर दो। उसके बाद फिर क्या हुआ, फ्रिज का कुछ उनको चाहिए था, फ्रिज में कुछ रखना था, तो कहते हैं सबसे पहले ना फ्रिज को क्लीन कर दो, ताकि फ्रिज हम स्टार्ट कर दें, फ्रिज को जो है कुछ उसमें कोई चीज़ें हम रख सकें। तो मैंने कहा सही हो गया, हर चीज़ ही जो है वो सबसे पहले मैं क्लीन कर दूँ, ऐसे थोड़ी होगा, थोड़ा सा टाइम दे, बारी बारी एक एक चीज़ करके क्लीन करूँगी। तो शुरू में ना यही हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम बाद में करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो खैर फ्रिज को पहले भी मैंने क्लीन तो कर लिया था, जब मैंने इसको खाली किया था ना शिफ्टिंग से पहले, तो साथ ही मैंने इसको थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया था, लेकिन इतना ज़्यादा ना डीप क्लीन नहीं किया था सही से, क्योंकि उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा इसको क्लीन करती। लेकिन थोड़ा बहुत बस मैंने क्लीन कर लिया था, ताकि अंदर किसी चीज़ की स्मेल ना आए। और अभी भी इसको मैंने इसीलिए खोल के रखा हुआ था, क्योंकि कई दफ़ा गीला होने की वजह से भी ना, हल्की सी नमी की वजह से भी कोई स्मेल सी अंदर आने लग जाती है, इसी तरह से अगर हम खाली इसको बंद कर दें। तो इसलिए फिर मैं इसको खोल के रखा हुआ था कि ये बस ड्राई ही रहे, और फ़िलहाल बस इसको स्टार्ट नहीं किया था, इसको क्लीन करूँगी ना फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगी। और बेडरूम की हालत फ़िलहाल इस तरह से है, यहाँ पर सिर्फ ये बेड ही रखा हुआ है, और कर्टन्स जो है ना ये भी ऑनर्स के लगे हुए हैं, हमने अभी तक अपने नहीं लगाए। और ओवन देख के मुझे याद आ गया, कल मैंने आपसे कहा था कि ओवन का हमें रिंग नहीं मिला था, तो उसकी वजह से हमने खाना नहीं गर्म किया था। तो मुझे किसी ने कमेंट करके कहा कि खाना घूमे बगैर भी जो है ना वो गर्म हो सकता है। तो असल में ना स्विच यहाँ पे भी नहीं लगा था ओवन का, उसकी वजह से ना ये स्टार्ट नहीं हुआ था, वरना अगर चल जाता तो फिर मैं इसी तरह से गर्म कर ही लेती। और ये स्टोव जो है इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया ना। और नीचे जो है ना इसके अंदर ये जो पैकिंग वाली शीट थी ना, उन्हीं को ही मैंने बिछा दिया था, ताकि ये सारा गंद, क्योंकि इतना ज़्यादा गंद उतर रहा था ना ऊपर से, तो मैंने कहा ये अंदर ना गिर जाए स्टोव के, तो यहाँ पे इनको बिछा लेती हूँ। तो बस अब साफ़ हो गया, इन शीट्स को मैं रिमूव कर दूँगी, और इसके ऊपर वाला कवर वगैरह जो है वो सब मैंने वॉश कर लिया। तो इसको भी हम लोग जोड़ते हैं, इसको बंद करते हैं, और फिर इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टोव हमारा क्लीन शलीन होकर स्टार्ट हो गया है। अब कम से कम कोई चीज़ तो गर्म कर सकते हैं ना, कोई खाना छाना पका सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। बाकी किचन जो है वो तो फिर साथ साथ होता रहेगा। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि इस ओवन को अगर आप यूज़ नहीं करते ना, कुछ अरसे के लिए इसी तरह से बंद करके रख देते हैं, यूज़ में नहीं होता, तो ये ख़राब हो जाता है, इसका कोई मसला हो जाता है पाइप्स वगैरह में, तो ये फिर दोबारा से ऑन नहीं होता। तो क्योंकि ये वाला मेरा अपना ओवन है, और पिछले घर में उस किचन में आपको पता है वहाँ पे दूसरा वाला स्टोव लगा हुआ था, और इस ओवन की वहाँ पे जगह ही नहीं थी, वरना अगर जगह होती ना तो मैं ये इसी को यूज़ करती। अगर वहाँ पे कोई और ओवन रखा भी होता है ना, तो मैं वो हटा के अपना वाला ही रखती हूँ, इसी को मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन उस किचन में इसकी जगह ही नहीं थी, तो तकरीबन 2-3 साल तो ये इसी तरह से बंद ही रहा है, यूज़ में नहीं था। तो इसलिए मुझे किसी ने बताया था कि अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगी ना, इसी तरह से बंद करके रख देंगी, तो ये फिर स्टार्ट नहीं होगा, इसके पाइप्स वगैरह में कोई मसला हो जाएगा। लेकिन देखें 2-3 साल बाद इसको मैंने ऑन किया, लेकिन कुछ भी ऐसा मसला नहीं हुआ, इसीलिए स्टार्ट हो गया था।
ख़ैर अभी फिर थोड़े बहुत जो बर्तन थे जो कल से यूज़ में थे इनको मैंने वॉश किया, और इसके बाद ये जो किचन वाला सामान है ना, जो बाहर सारे बॉक्स रखे हुए थे किचन वाले, तो इनको हम लोग ओपन करने लगे हैं, क्योंकि जब भी कोई एक भी चीज़ ढूंढनी होती थी ना, तो सारे बॉक्स जाके देखने पड़ते थे कि किस में हो सकती है किस में नहीं हो सकती। तो मैंने कहा इन सारे बॉक्स को ओपन करते हैं और इनके ऊपर ना मेंशन कर देते हैं थोड़ा बहुत, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस किस में क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर बस हस्बैंड सारे बॉक्स ओपन करते जा रहे थे और मैं देख रही थी कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ है। और पुराने किचन में जिस तरह से मैंने अरेंज किया हुआ था ना, वहीं वाली कैबिनेट्स के लिहाज से यहाँ पर मैं अभी मेंशन कर रही थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे पता था कि किस कैबिनेट में क्या क्या चीज़ रखी हुई थी। तो उसी तरह से मैं मेंशन करती। बाकी अभी सारा सामान तो ओपन करके नहीं बाहर रख सकते, क्योंकि जब तक किचन क्लीन नहीं होगा ना, तो सारा सामान सेट नहीं हो सकता। काफ़ी मेहनत के बाद जो चाय का सामान वहाँ से हमने ढूँढ के निकाला है। और पता नहीं क्यों इस तरह से होता है कि जो चीज़ बंदे को चाहिए होती है ना, वो सबसे आखिरी जगह से ही आपको मिलेगी। कभी मतलब इस तरह से नहीं हुआ कि जो चीज़ हमें चाहिए वो पहले वाला बॉक्स जो ओपन होगा उसमें से मिल जाए, नहीं। जो सबसे एंड में डब्बा खुलेगा ना, उसके अंदर से वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए होगी। तो खैर ये चीनी पत्ती वाले डब्बे हमने निकाले और 2 कप निकाले हैं, उसके अलावा ये चाय वाली पतीली वगैरह निकाल ली। और सारे डब्बों में ढूँढ 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 के लाइटर हमें नहीं मिला, जो वो मेरा था ना स्टोव ऑन करने वाला, वो हमें नहीं मिला। तो बस ये फिर एक छोटा सा लाइटर है, क्योंकि माचिस वगैरह भी मैं यूज़ नहीं करती थी, तो वो है ही नहीं घर में। तो इसके साथ जो है अभी हमने स्टोव ऑन किया और यहाँ पर जी हस्बैंड चाय बना रहे हैं, साथ साथ मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कैमरे शैमरे वाला मुझे कोई होश नहीं था कि मैं अभी कैमरा ऑन करती और उसके बाद फिर मैं उसको स्टैंड वगैरह पर सेट करके और फिर मैं कोई काम करती। तो ना मुझे पता है कि कैमरा कहाँ रखा हुआ है, ना मैंने उसका स्टैंड वगैरह लगाया। फ़िलहाल जो भी क्लिप मैंने बनाना होता था, तो मेरे हाथ में जो मोबाइल था मैं उसके साथ ही बना रही थी। और यहाँ पे ये वाला जो क्लिप अभी आपको बहुत हिलता हुआ नज़र आ रहा है ना, ये मेरी बेटी बना रही थी, उसको मैंने मोबाइल पकड़ाया, मैंने कहा आप थोड़ी सी वीडियो बना लो। तो ये हिलती हिलती वीडियो यहाँ पर उसी ने बनाई थी, और मैं उसको बोल भी रही थी कि आप मोबाइल को उतना ना ऊपर करके पकड़ो, और वो उतना ही नीचे लेके जा रही थी। तो खैर यहाँ पर मैं एवरीडे के साथ चाय बना रही हूँ। हालांकि एवरीडे की चाय मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे जो है ना फ्रेश दूध वाली अच्छी लगती है। लेकिन फ्रेश दूध फ़िलहाल जहाँ पर, क्योंकि अभी तक नहीं पता कि कौन देने आता है, तो 1-2 दिन में देखेंगे फिर वो लगवा लेंगे। इवन बेटी के लिए भी अभी ना मैं ऑलपर्स यूज़ कर रही थी, मैंने कहा फिर फ्रेश दूध लगवाऊँगी तो तभी वो दूँगी। तो बस चाय हमारी रेडी हो गई है, और नाश्ते का फ़िलहाल कोई सीन नहीं था, क्योंकि इस टाइम पे ना सिर्फ चाय ही बन सकती थी, तो हमने कहा सिर्फ चाय पीते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अपने पुराने वाले घर में, वहाँ की सारी क्लीनिंग वगैरह करनी है, और जो थोड़ी बहुत वहाँ पे हमारी चीज़ें रह गई थी वो उठानी है। और बस आज हम फिर कीज़ वहाँ की दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे उनके। तो चलें उस घर के कम से कम काम तो सारे ख़त्म होंगे ना, ताकि फिर मैं इस घर को देख सकूँ प्रॉपर, यहाँ की सेटिंग वगैरह स्टार्ट कर सकूँ। और आप लोग कह रहे थे कि आजकल आपके इतने छोटे-छोटे से व्लॉग क्यों आ रहे हैं, लंबे व्लॉग अपलोड किया करें। तो ये जो व्लॉग है ये तो फ़िलहाल मैं एडिट कर चुकी थी, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग से अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं लंबे-लंबे से व्लॉग बनाऊँ। और दूसरा ये कि इस घर की हालत आप लोग देख चुके हैं, मैंने अभी आप लोग को दिखाया है। तो इस हालत में अगर मैं कैमरे-शैमरे ऑन करके बैठ जाऊँ और लंबे-लंबे से व्लॉग्स बनाने स्टार्ट कर दूँ, तो मुझे बताएँ सेटिंग कौन करेगा, घर सारा सेट किस तरह से होगा। तो बस यही रीज़न थी कि मैंने सोचा कि शॉर्ट शॉर्ट सा जो है ना प्रॉपर सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हमने शिफ्टिंग की, और उसके बाद फिर पूरे घर को किस तरह से मैंने अरेंज किया, सारी सेटिंग वगैरह हमने किस तरह से की। खैर लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि थोड़े से लंबे व्लॉग अपलोड करूँ। और बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों ने व्लॉग को लाइक किए बगैर नहीं जाना, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।